आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट शुड आई से डैट फेट इज़ डीड। व्यूवर्स, ये थॉमस वाइट की बहुत ही मशहूर पोइम है जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो कि एमए इंग्लिश और बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मल्टी क्वेश्चन इस पोइम के मतलब है कि इस पोइम के मतलब जो भी सवाल आएगा वो आप यही सवाल वीडियो के अंदर जो मौजूद है ये लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि व्यूवर्स इसमें कोटेशन और इसके अलावा टू द पॉइंट और आसान लफ्ज़ों में आंसर मौजूद है। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। और व्यूवर्स, काइंडली कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स, सबसे पहले चलते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में व्यूवर्स आपने इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर यानी वाइट का तारुफ लिखना है और इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम के बारे में लिखना है, मेन थीम या कंटेक्स्ट। व्यूवर्स, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में जो सा मैंने मेन थीम दिया हुआ है वही आप तैयार करेंगे। और इसके बाद क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव आपने लिखना है जी, और राइटिंग स्टाइल इस पोइम का लिखना है। और इसके अलावा यूज़ ऑफ टर्म्स, कौन कौन सी तकनीक और कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल की गई इस पोइम में, और इसके अलावा कंक्लूजन ऑफ द पोइम। तो व्यूवर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट निकात हैं। व्यूवर्स, अब चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट की तरफ। वाइट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वाइट इंग्लिश के बड़े शायरों में से एक शायर है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। उसे इंग्लिश सोनेट का फादर भी कहा जाता है। हिज वर्क इज़ मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिवोटेड कहते हैं जी, वक़्फ़ किया। उसने अपना काम, अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी इंसानी मसाइल को हल करने के लिए। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि हिज वर्क इज़ मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लव। ये किस तरफ इशारा है? इंसान के जो उनसे मसाइल हैं प्यार के मतलब उसके मतलब है। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इसने 8 पोइमें लिखी हैं और आठों पोइमों का मकसद जो है इंसानी मसाइल पर बहस की गई है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ, ही रूट 8 पोइम्स। उसने 8 नज़में लिखी हैं। एंड द थीम ऑफ ऑल दोज पोइम इज़ लव एंड डिसलोयल्टी। और तमाम की तमाम पोइम का जो सा मफहूम है वो लव और डिसलोयल्टी है। सिर्फ एक पोइम है जिसका मफहूम ये नहीं बनता, जिसका कंटेक्स्ट ये नहीं बनता। बाकी तमाम 7 पोइमों का मफहूम यानी कंटेक्स्ट लव और डिसलोयल्टी बनता है। सो सैमुअल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइन्स। इसीलिए सैमुअल बटलर बहुत ही हुनरमंदी के साथ कहता है, एवरी मैन इज़ वर्क इज़ ऑलवेज अ पैरियड ऑफ हिमसेल्फ। हर इंसान का किरदार उसका अक्स होता है, हर इंसान का काम उसका अक्स होता है। व्यूवर्स, इसके बाद आपने लिखना है जी इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। आपने लिखना है जी इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। डिसलोयल्टी इज़ द मेन थीम ऑफ द पोइम। द पोइट टेल्स अस अबाउट द सैड ऑफ लव एंड सैडनेस ऑफ लव। व्यूवर्स, सैड लव और ज़िंदगी के दुख के बारे में लिखता है। व्यूवर्स, ये था इंट्रोडक्शन। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव। वाइट हैज़ स्टडीड द इवल्स ऑफ मॉडर्न लव वेरी क्लोजली। हाँ जी, वाइट मुतालिया करता है मॉडर्न लव का बहुत गहराई से। ही डिस्क्राइब्स लॉसेस ऑफ लव, और वो बयान करता है प्यार के नुकसानात को। सो वन राइटर सेज अबाउट लव। इसीलिए एक राइटर कहता है, लव इज़ अ मेडिसन ऑफ एनी काइंड ऑफ वांड बट देयर इज़ नो मेडिसन फॉर अ वांड गिवन बाय लव। वो कहते, एक शायर कहता है जी, एक राइटर कहता है जी, लव इज़ अ मेडिसन ऑफ एनी काइंड ऑफ वांड। हर ज़ख्म का इलाज प्यार है और प्यार का जो सा ज़ख्म है उसका कोई इलाज नहीं। व्यूवर्स, नेक्स्ट है जी, सो वी कैन से डैट ही इज़ ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट लवर ऑफ लव। इसलिए हम कह सकते हैं वो ग्रेट फिलोसफर और इश्क का बहुत प्यार का बहुत बड़ा आशिक है। So one writer says about love, and love is the master key that opens the gates of happiness.
कि प्यार एक ऐसी मास्टर की है जो कि खुशियों के दरवाजे खोलता है जी। एंड इन अदर वर्ड्स वन राइटर सेज अबाउट लव, एक और राइटर इसके बारे में कहता है जी, लव विदाउट लव इज़ लाइक अ ट्रू ट्री विदाउट बिलोजियम और फ्रूट। और प्यार के बगैर ज़िंदगी ऐसी है जैसे कि दरख्त फल के बगैर हो, यानी इंसानी ज़िंदगी नामुकम्मल है। व्यूअर्स, नेक्स्ट मेन थीम ऑफ द पोइम डैट फेथ इज़ डीड, कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम व्यूअर्स है, मेन थीम है, ये आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। व्यूअर्स, इन दिस पोइम द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ हिज हार्ट, अपने इस नज़म में शायर अपने दिल की कंडीशन को बयान करता है, हालत को बयान करता है जी। ही इज़ ब्रोकन बाय जुगवीज डिसलोयलिटी एंड इनडिफरेंस, जो कि उसका दिल टूट चुका है उसकी महबूबा की वजह से, महबूबा की बेईमानी की वजह से। हिज बिलव्ड लिव्स फेथफुल विद हियर प्रॉमिस, इसकी महबूबा ने वादा किया था कि वो सारी ज़िंदगी उसके साथ वफादार रहेगी। नाउ हिज बिलव्ड हैज़ चेंज्ड, अब उसकी महबूबा बदल चुकी है। सो नाउ द पोइट हैज़ गिवन अप हिज प्रॉमिस, अब शायर ने भी अपना प्रॉमिस छोड़ दिया है। लिव हिज बिलव्ड विदाउट गुड बाय किस, अब वो उसे छोड़ना चाहता है अपनी महबूबा को बगैर किसी गुड बाय किस के। तो व्यूवर्स, ये था इस पोइम का कंटेक्स्ट। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो व्यूवर्स, काइंडली आपने इस वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे 5 चैनल्स हैं इसके अलावा, और मेरे 5 चैनल्स को आपने विज़िट करना है। अदनान टेक्निकल एकेडमी 8A, अदनान ब्यूटी, ताहर अल्ताफ़, अदनाब भी, और एक ये है। तो काइंडली आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं, इनके नाम में आगे व्हाट्सअप नंबर के साथ लिखे हुए हैं। तो काइंडली आपने इन्हें मद्देनज़र रख के लाजमी इन चैनल्स को विज़िट करना है। और व्यूवर्स, मैंने ऑनलाइन 9th से लेकर MA इंग्लिश तक और PPSC से लेकर PAF तक ऑनलाइन व्हाट्सअप ग्रुप की सूरत में, और इसके अलावा मैंने जूम ऐप पर पढ़ाना स्टार्ट किया है। इसकी अहम खसूसियात ये है कि शॉर्ट क्लासेस का दुरानिया कम फीस है, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि डेली टेस्ट सिस्टम है और ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम है। और व्यूवर्स, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनको लिए मोस्ट वेलकम। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर वो लोग रब्ता कर सकते हैं। व्यूवर्स, नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं कि राइटिंग स्टाइल उसका कैसा था, कि उसका लिखने का अंदाज़ कैसा था जी। राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो वाइट यूजेस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन हिज पोइम, वाइट डिफ़िकल्ट जोन सी लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करता है इन हिज पोइम में, उसकी पोइम में। द पोइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टैंजा ऑफ 28 लाइन्स, कि डिफरेंट स्टैंजा इस्तेमाल करता है, लेकिन 28 लाइनें हैं इसकी नज़म की। व्यूअर्स, द पोइम इज़ रिच इमेजरी एज द पोइट हैज़ यूज्ड मैनी सिमिल्स एंड मेटाफियर्स, और वो माहिर है तसव्वुराती सिमिल्स, तशबीहे में और मेटाफियर से इस्तेमाल करने में। व्यूअर्स, अब चलते हैं जी द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड की तरफ। द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इन दिस इज़ वेरी रिमार्केबल, जो उनसे उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पोइम के मुतल्लिक, वो बहुत आला हैं। व्यूअर्स, ये था इस पोइम का राइटिंग स्टाइल, के उसने पोइम किस अंदाज़ में लिखी और लिखने का अंदाज़ कैसा था। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिखने का अंदाज़ के मुतल्लिक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी मेरी वीडियो की। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो मेरे कमेंट्स सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। और व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स मेरे से PDF की सूरत में ये नोट्स ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम, और बहुत ही मुनासिब रेट है। PDF में ये नोट्स बहुत ही कीमती हैं। जो स्टूडेंट्स लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं, लेकिन PDF में लेना चाहते हैं PDF में भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं। और व्यूअर्स, मैं आपको अहम बात बताता चलूँ, आपने कोटेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।